जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा अब दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में चक्कर लगने शुरू हो चुके हैं और राहुल गांधी के सामने हाजिरी लग रही है। अभी गहलोत ने पिछले दिनों क्या क्या कहा, इस पर तो हम चर्चा पहले कर चुके हैं। क्या क्या बयान दिए हैं और किस तरह सचिन पायलट को टारगेट किया है, आगे इस पर थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन अभी ताजा तरीन बात यह है कि सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन है, 56वां जन्मदिन है। सीनियर सिटीजन होने के करीब जा रहे हैं, 4 साल बचे हैं, लेकिन बिल्कुल एक 18 साल के बच्चे की तरह उनका जन्मदिन मन रहा है। पूरी कांग्रेस पागल है, सब नेता इकट्ठे होकर बधाई देने पहुंचे हुए हैं। कहीं पर परशुराम के भेष में राहुल गांधी को बनाकर दूध चढ़ाया जा रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है। वही कर रहे हैं जिससे कांग्रेस सबसे ज्यादा चिढ़ती है। हिंदू धर्म रीति रिवाज का पालन करना और ब्राह्मणों के खिलाफ, जनरल कास्ट के खिलाफ राहुल गांधी बोलते ही रहते हैं। राहुल गांधी की चापलूसी में ये सब किया जा रहा है खुश करने के लिए। अब सचिन पायलट भी पहुंचे और यहाँ पर कुछ और नेताओं से और साथ ही राहुल गांधी से भी मुलाकात है, जबकि राहुल गांधी अभी अभी कोटा से आए हैं। कोटा में उनका छात्रों के साथ प्रोग्राम था, जिसमें पूरी राजस्थान कांग्रेस जुटी थी कि कौन ज्यादा जो है अपने को बेहतर दिखाए, कौन नंबर राहुल गांधी के सामने अपने नंबर बना ले। वहां पर अभी ये समझ लीजिए कि 1-2 दिन पहले की बात है और उसके तुरंत बाद सचिन पायलट आज दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी को बधाई देने के लिए। जन्मदिन तो पिछली बार भी हुआ था, जन्मदिन उससे पिछली बार भी हुआ था और उससे भी पिछली बार हुआ था, लेकिन सचिन पायलट तो बधाई देने आए नहीं थे। इस बार अचानक से अभी अभी मिले और अभी बधाई देने आ गए। वजह बधाई नहीं है, वजह अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत का जो रवैया आजकल चल रहा है, जिस तरह से फायर मोड में है, सचिन पायलट उससे असहज हो चुके हैं और पूरे दोनों खेमों में खलबली मची हुई है। अशोक गहलोत का खेमा भी इस बात को लेकर उसमें तो बड़ा जोश भर गया कि गहलोत एक्टिव हो गए हैं और पायलट खेमा जो है वो अलर्ट हो गया है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर सचिन पायलट ने सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी से 1-to-1 की बात अभी सामने नहीं आई है, पर हो सकता है कि मुलाकात हो जाए और वो गहलोत को लेकर बात करें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से भी मुलाकात की है। उनके साथ बात करते हुए उनके वीडियो भी है और उनसे अलग से बातचीत भी हुई है। अमरिंदर राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, लेकिन उनकी स्थिति भी आजकल डावाडोल चल रही है और उनको हटाकर किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हटना नहीं चाहते। उनकी जगह नाम किसका आ रहा है? अभी कांग्रेस में 66 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था पंजाब के। उनसे इनके 3 पर्यवेक्षक हैं, अजय माकन है और मीनाक्षी नटराजन है और एक और नेता है। ये तीनों मिलकर जो है इन पर्यवेक्षकों से बातचीत, ये पर्यवेक्षक जो है नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर फीडबैक ले रहे हैं। अब ये 3 खेमों में बट चुकी है कांग्रेस वहां पर, जिसमें एक खेमा चाहता है कि राजा वड़िंग रहे, एक खेमा चाहता है कि चन्नी आ जाए, चन्नी ने खुद कहा कि दलित नेता होना चाहिए, और एक और है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका नाम भी आ रहा है, वो भी सांसद है, राजा वड़िंग भी सांसद है। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी भी हैं। अब आप इसको समझिए, राजा वड़िंग वहां प्रदेश अध्यक्ष है, रंधावा इधर प्रभारी है। राजा वड़िंग और रंधावा के बीच में अब इस तरह से अगर वो उनका रिप्लेसमेंट बन रहे हैं तो उनके बीच में खास बनती नहीं। सचिन पायलट को भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अभी तो डोटासरा है वहां पर, गोविंद डोटासरा, तो उनको हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष लाने की बात है। सचिन पायलट अपने लिए पूरी तरह से पैरवी करने में लगे हैं। अब उनकी राजा वड़िंग से मुलाकात हुई है। राजा वड़िंग का प्रदेश अध्यक्ष है, उनको हटाया जा रहा है, वो नहीं हटना चाहते हैं। उनके खिलाफ एक पूरी लॉबी काम कर रही है। वहीं सचिन पायलट बनना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक पूरी लॉबी काम कर रही है। तो ये आपस में दोनों लगभग एक ही स्थितियों में घिरे हुए नेता हैं, उनसे मुलाकात चल रही है। और अंदर खाने कई और चीजें भी इसमें होंगी। मुलाकात ऐसे ही तो होती नहीं है, दोनों का कनेक्शन पंजाब से है और सुखजिंदर सिंह रंधावा कोई सचिन पायलट के करीबी भी नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ एक अलग खिचड़ी पक रही है और राहुल गांधी से मुलाकात करके गहलोत की शिकायत भी होनी है, क्योंकि अब गहलोत जैसी बातें कर रहे हैं उससे सचिन पायलट पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सचिन पायलट अगर अपनी गलती मान लेते, माने सरकांड जो हुआ था, यानी कि सचिन पायलट वो कुछ विधायकों को उठाकर ले गए थे,
तो अगर वो अपनी गलती मान लेते तो बीजेपी को बोलने का मौका नहीं मिलता। नार्को टेस्ट की भी बात कर दी, क्या क्या उन्होंने बात कर दी कि विधायकों को 15-15 करोड़ 5-5 करोड़ दिए गए थे, नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब इस पर जो इनके सचिन पायलट के खेमे के नेताओं ने बोल दिया कि अगर नार्को टेस्ट की बात है तो फिर इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सचिन पायलट तक को बोलना पड़ा कि अगर आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो अचानक से इनके हमले बढ़ गए हैं गहलोत के, और उधर से राहुल गांधी की चापलूसी इनकी बढ़ गई है कि इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती, गांधी कांग्रेस में ही सभी पार्टियों को जो अलग हुई है, टीएमसी, शरद पवार, इनको फिर से विलय कर लेना चाहिए। ये सब पूरी चापलूसी में लगे। और जब राहुल गांधी कोटा गए थे तब इन्होंने बड़ा दिखाया कि सब बड़ी तस्वीरें आई, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, ये सब मिलके बड़े ठाके लगा लगा के हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा है, जिनके बीच में बनती नहीं है वो भी एक कार में आ रहे हैं। ऐसे नेता भी हैं कि राहुल गांधी के सामने दिखा सके कि नहीं नहीं, हम विलन नहीं है, हमारे कारण कहीं ऐसा ना हो कि कोटा में जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसकी चर्चा कम हो, राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा हो गया है, मारधाड़ हो गई है, उसकी चर्चा ज्यादा हो, तो हम विलन ना बन जाए। ये दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी चीजें तो पता है, झगड़ा तो बड़ा ही है। और ये भी एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी अभी भी अशोक गहलोत को महत्व दे रहे हैं। जाने से पहले अशोक गहलोत से उन्होंने हाथ भी मिलाया और एक उनको कोई इस तरह का मैसेज भी नहीं दिया कि इस तरह की फालतू के बयानबाजी ना करें। तो एक ये मैसेज जा रहा है कि गहलोत इसलिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का हाथ सिर पर है, राहुल गांधी से शय मिली हुई है। अब सचिन पायलट इसीलिए राहुल गांधी से मिलने गए हैं कि भाई गहलोत को इतनी छूट ना दीजिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, चुनाव तक तो और बुरे हाल हो जाएंगे। और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब कम से कम इस बार तो मुझे चेहरा बनाना ही चाहिए। ये शिकायत करने सचिन पायलट पहुंचे हैं। ये सब देखिए ऊपरी तौर पर बहुत कुछ होता है, राहुल गांधी का जन्मदिन है, तरह तरह से नेता आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ असली मकसद कुछ और होता है। जैसे कि जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया इनके बीच में पावर टसल चल रहा था, तो तब इधर ऐसे ही दिल्ली चक्कर लगा करते थे। तब आते थे डीके शिव कुमार, अच्छा यहाँ तो फला काम से आए हैं, यहाँ तो भाई मंत्री से मिलने आए हैं, सरकार से का जुड़ा कुछ काम है, फिर वहां से राहुल गांधी से मुलाकात हो गई, फिर प्रियंका वाड्रा से मुलाकात हो गई। तो यही सब होता है, डायरेक्ट नहीं आता है कोई, लेकिन मतलब वही होता है। अभी 1 महीने पहले अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, मई में उन्होंने 21 मई के आसपास वो भी दिल्ली गए थे। अब 1 महीने बाद सचिन पायलट दिल्ली चले गए हैं, तो दिल्ली जाने की दौड़ लग रही है कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के अंदर, क्योंकि झगड़ा बढ़ रहा है। अब सचिन पायलट आए हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों में गहलोत फिर से पहुंच जाए या गहलोत के खेमे के लोग पहुंच जाए, क्योंकि अशोक गहलोत, उनके लिए ये स्थिति ऐसी है, सिद्धारमैया वाले हाल हैं और सिद्धारमैया से बुरे हाल हैं। सिद्धारमैया अभी तो विधायक है, अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, उन्होंने तो त्याग करके अपना जो है पल्ला भारी कर लिया है। अशोक गहलोत ने तो त्याग भी नहीं किया था, बेटे की भी चिंता है वैभव गहलोत की, तो करे क्या। अब सचिन पायलट अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो पूरी कमान उनके हाथ में होगी, संगठन उनके हाथ में होगा, तो किसे टिकट देना है, किसे कहां बढ़ाना है, जिसका फैसला वो करेंगे। कम से कम उनके सुझाव जो है फिर दिल्ली में मानने के लिए, दिल्ली में कम से कम मायने रखेंगे, वहां ये सुझाव भेजेंगे और उस पर विचार किया जाएगा। अशोक गहलोत से नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं चाहते अशोक गहलोत की संगठन की कमान सचिन पायलट के हाथ में आए। और जो उम्मीदवार होते हैं, जिसके उम्मीदवार जितने ज्यादा होते हैं आगे, उसको विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना होती है। अगर उसके ज्यादा विधायक जीतते हैं, उम्मीदवार ज्यादा होंगे तो जीतेंगे भी ज्यादा, तो वो उसको विधायक दल का नेता बना देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के लिए नाम भेज देते हैं। जैसे कि केसी वेणुगोपाल ने चालाकी की थी कि अधिकतर उम्मीदवार उन्हीं की पसंद के थे, और जब यहाँ विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो अधिकतर विधायकों ने केसी वेणुगोपाल को अपना नेता चुना था। लेकिन संगठन नहीं चाहता था कि केसी वेणुगोपाल बने, और इसलिए विरोध होने लगा था और वीडी सतीशन की मांग होने लगी थी। और वीडी सतीशन भी अड़ गए थे कि बनूंगा तो मुख्यमंत्री, वरना कुछ नहीं बनूंगा। तो आप ऐसे, और ये 2.5 साल वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यही खेल राजस्थान में होने वाला है। कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट अपने लोग भरना चाहते हैं, गहलोत रोकना चाहते हैं। गहलोत को लगता है कि अब यहाँ की राजनीति से बाहर गए तब तो फिर कभी वापसी नहीं होगी और बेटे का भविष्य और खतरे में पड़ जाएगा। सचिन पायलट उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाकर तो रखने नहीं वाले हैं,
ना ही उनके बेटे को बड़ा पद कोई बहुत देने वाले हैं। तो अपने बेटे की राजनीति भी, उनका बेटे का करियर भी उस पे जो है ताक पर रखा हुआ है, इसीलिए वो इतने एक्टिव हो गए हैं और अपने आप को अब केंद्र की राजनीति में लाना चाहते हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, ताकि सचिन पायलट उधर से उम्मीदवारों की लिस्ट भेजे और इधर से मैं उसमें कांटा लगाऊं और अपने नाम रख दूं। ये ऐसे ही होता है, राज्य से एक लिस्ट आती है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आती है और फिर आलाकमान यानी कि राहुल गांधी के पास जाती है। अध्यक्ष का तो कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी की मंजूरी चाहिए होती है, केसी वेणुगोपाल के पास जाती है, फिर फैसला होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मायने रखता है, इस हद तक इसलिए मायने रखता है क्योंकि सब मिलकर फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वीटो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा तो राहुल गांधी नहीं कह पाएंगे, वो तो राहुल गांधी के पास अधिकार है, लेकिन सलाह मायने रखती है, और वो भी जब वो राजस्थान से ही क्यों ना हो। तो अशोक गहलोत तो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उन्हें यहाँ बुला ले, नहीं तो राज्य की राजनीति में उन्हें कोई अहम जगह दे। अब सचिन पायलट इस प्लान को फेल करना चाहते हैं, वो ना तो उन्हें राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रखना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि वो केंद्र में जाकर उनके सिर पर बैठ जाए। इसलिए अशोक गहलोत इनकी बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से, या कम से कम केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हो जाए और राजस्थान की स्थितियां वो सामने रखें। पर ये झगड़ा इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी तो सुलगना शुरू हुआ है। शुरुआत हुई, अशोक गहलोत एक्टिव हुए हैं, राहुल गांधी वहां पहुंचे तो सबने बढ़िया सब चंगासी वाला काम किया इन्होंने कि कुछ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राहुल गांधी कुछ कहकर नहीं आए। भ्रम बना हुआ है कि राहुल गांधी किसकी तरफ है, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये झगड़ा और बढ़ेगा, जैसे कि दूसरे राज्यों में बढ़ता रहा है। तो अगला, पहले केरल में जो हुआ तामझाम इनका चलो किसी तरह सुलझाया, कर्नाटक अभी भी फंसा हुआ है, 34 में से मात्र 13 मंत्रियों का ही फैसला हो पाया है, अभी तो सारे मंत्री भी इन्होंने नहीं रखे हैं। अब अगला नंबर राजस्थान का है, राहुल गांधी राजस्थान में फंसने वाले हैं। अब वहां किसको चुने, कैसे चुने, गहलोत को कैसे शांत करे, क्योंकि गहलोत अगर शांत नहीं हुए तो वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनकी अब मुश्किलें राजस्थान के अंदर बढ़ने वाली है, राहुल गांधी को यहाँ भी घोर फजीयत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।